हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक विशेष टॉपिक बिटकॉइन को लेकर। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा और थंबनेल में आपने देखा कि बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन क्या है बहुत ही सिंपल से मैं सिंपल से शब्दों में जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास जो सवाल है वो काफ़ी सवाल हैं। यहाँ पर मेरे साथियों ने जो भी पूछे हैं उन सभी को किसी ने कमेंट करके, किसी ने फ़ोन पर, किसी ने व्हाट्सएप पर, तो उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं जवाब देने जा रहा हूँ। और उसमें जो सवालों को मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना रखी है, बेसिक सवाल इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। बाकी जो सवाल हैं या डिटेल जो हैं वो हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे इससे संबंधित। तो यहाँ पर पहला जो सवाल आता है वो आता है बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन कुछ नहीं है, एक बहुत ही सिंपल सा एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी कह सकते हैं आप, एक ई करेंसी कह सकते हैं, जिसको 2011 में बनाया गया था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट में एग्जिस्ट करता है। बट इसको किसी कंट्री ने रेगुलेट नहीं किया है। इक्की दुक्की कंट्रीज़ ने इसके बारे में बोला है कि हम इसको रेगुलेट करने जा रहे हैं। बाकी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने इसको बैन किया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हमारे पड़ोसी देश चाइना का ले सकते हैं। और उन्होंने जो बैन किया वो किस लिए किया है कि माइनिंग होती है बिटकॉइन की, माइनिंग से इसको क्रिएट किया जा सकता है। तो माइनिंग जो है जब होती है तो उसमें बहुत सारा जो है एनर्जी का कंजप्शन होता है, तो उसी चीज़ को लेकर उन्होंने वहाँ पर बैन किया। मतलब रीज़न मेनली यही दिया है, रीज़न कोई और भी हो सकता है, बट मेनली जो रीज़न है वो यही दिया है कि इसमें एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा है। कहते हैं 0.07% वर्ल्ड की जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इसमें लग जाती है। कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अमाउंट जो इलेक्ट्रिसिटी की है वो इसकी माइनिंग में अगर लगती है, तो उन्होंने वहाँ पर इसको बैन कर दिया। तो क्रिप्टो करेंसी को ही बैन कर दिया उन्होंने। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसीज तो बहुत सारी हैं। क्रिप्टो करेंसीज, ई करेंसी, डिजिटल करेंसी को आप क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। और इसको ढंग से अभी किसी गवर्नमेंट ने रेगुलेट नहीं किया है। और इनमें बहुत सारे बिटकॉइन के अल्टरनेट भी बोल सकते हैं आप, जैसे आप इथर में जा सकते हैं। आप इंडियन जो हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है पॉलीगॉन मैटिक के नाम से जो है वो देख सकते हैं, वो भी एक क्रिप्टो करेंसी है। 1 इंच भी एक क्रिप्टो करेंसी है। या फिर अगर हम बातचीत करें दूसरे क्रिप्टो करेंसीज की, तो ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। जैसे आपका माना एक क्रिप्टो करेंसी है, डोजकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, और ऐसे ही अनेकों क्रिप्टो करेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इन सभी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर आप क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग कहाँ कर सकते हैं? तो उसके लिए मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप उस पर जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पर जाएं और आप यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल पर इस वीडियो को देखें। फिर वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको जो कैप्शन एरिया है फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपको ये लिंक मिल जाएंगे। तो लिंक पर जाकर आप क्या कर सकते हैं? बाई कर सकते हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी सेल परचेज कर सकते हैं। और दो मैंने वहाँ पर लिंक शेयर करे हैं, दोनों ही इंडियन प्लेटफॉर्म्स हैं, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म्स हैं। आप वहाँ पर जाकर सेल परचेज जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। अच्छा, ये रहा सवाल कि हम कहाँ से परचेज करें। तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करें, ये भी एक सवाल बनता है। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको अभी तक 3 से 4 सवाल जवाब दे दिए। बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं, हम इसे कहाँ से खरीद सकते हैं, और कौन कौन सी करेंसीज हैं। तो ऐसे बहुत सारी करेंसीज जैसे मैंने बताया ना, इथर मैटिक वगैरह जो भी हैं, और हमें इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये है अगला सवाल। तो इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए? तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको इन्वेस्टमेंट उतना करना चाहिए जितना आप भूल जाओ डालकर। इन्वेस्टमेंट आपको इतना करना चाहिए जितना कि आप सहन कर सको कि डूब जाए। तो इन्वेस्टमेंट आपको इतना करना चाहिए कि उस अमाउंट को, अगर वो अमाउंट आपकी कम भी हो जाए तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब मार्केट क्या है, मार्केट बहुत ही हाईली वोलेटाइल मार्केट है। इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, और ज़्यादा अप एंड डाउन्स आने की वजह से आपका जो पैसा है वो आप लूज भी कर सकते हैं। अगर देखिए, आप सिंपल इतना तो है नहीं कि आप पैसा बढ़ाने के लिए इसमें डाल रहे तो पैसा बढ़ेगा, ये गारंटी थोड़ी ना। पैसा गिर भी सकता है नीचे। जिस प्राइस पर आपने पैसे लगाए उस प्राइस पर आपका पैसा बढ़ने की बजाय पैसा नीचे भी तो आ सकता है। तो पैसा नीचे आ सकता है, ऊपर भी जा सकते हैं। दोनों तथ्यों को जानकर, दिमाग में डालकर, दिमाग में समझकर फिर इसमें पैसा लगाएं, ताकि आप इस जो क्रिप्टो करेंसी है इसके अंदर आप एक सही इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, या जो कुछ भी है, तो आप अपने हिसाब से अपने लेवल पर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें। रिटर्न कितना है मैंने हाल फिलहाल ये आपको बताया कि हाईली वोलेटाइल है। ये शेयर मार्केट की तरह सा है, लेकिन शेयर मार्केट की तरह जो इसमें जो चीज़ें हैं वो नहीं है। जैसे जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा मोटर्स का आपने शेयर खरीदा, तो टाटा मोटर्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएंगी कि कौन सी इनकी गाड़ी नई आने वाली है, कौन सी गाड़ी इनकी ज़्यादा बिक गई है, तो उस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ होती है।
और उसी हिसाब से आपके शेयर की जो है वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जब शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो वहाँ पर आपको पैसा मिल रहा होता है, शेयर की वैल्यू गिरती है तो आपका घट रहा होता है। लेकिन वहाँ तो क्या है कि वहाँ कोई चीज़ है जिसको लेकर न्यूज़ है, यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को तो किसी देश ने अभी तक ढंग से रेगुलेट भी नहीं किया है। तो ये अभी तक जो चल रहा है, ये सब चल रहा है आपका न्यूज़ बेसिस, डिमांड और सप्लाई बेसिस। बट डिमांड ये है कि लोग ट्रेडिंग करने के लिए इसको खरीदते हैं और सेल कर देते हैं फिर ट्रेडिंग करने के लिए। और कुछ है कि जो इनके सभी क्रिप्टो करेंसीज के उद्देश्य भी हैं कि हमारी क्रिप्टो करेंसी ये करती है, हमारी क्रिप्टो करेंसी ये करती है, इनके कुछ उद्देश्य भी हैं पर्टिकुलर सभी क्रिप्टो करेंसीज के। तो क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन की अगर बातचीत करें तो बिटकॉइन एक लिमिटेड क्रिप्टो करेंसी है। इसका उद्देश्य अपने आप में ये था कि जैसे गोल्ड जो है उसको हम स्टोर कर लेते हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लैंड में करते हैं, गोल्ड में करते हैं। गोल्ड में क्यों करते हैं? क्योंकि गोल्ड लिमिटेड है। लैंड में क्यों करते हैं? क्योंकि लैंड भी, धरती भी क्या है, लिमिटेड है और ये इनके प्राइसेस बढ़ने ही होते हैं। तो ऐसे ही बिटकॉइन को भी एक लिमिट में रखा गया है और वो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि वो एक लिमिटेड क्रिप्टो करेंसी है, उसको ज़्यादा बनाया नहीं जा सकता, जो उसकी एक लिमिट है उससे ज़्यादा। तो बिटकॉइन के अल्टरनेटिव बहुत सारे कॉइन्स आ गए, हालांकि उनकी लिमिट नहीं है, उनको कितना भी बढ़ाया घटाया जा सकता है। और बात करें अगले सवाल की तो इसमें रिस्क कितना है? हाईली रिस्क है, पैसा कभी भी डूब सकता है और पैसा कभी भी डबल हो सकता है। लेकिन डबल होने के चक्कर में अपनी सारी संपत्ति इसमें ना लगा बैठें, कर्ज लेकर इसमें ना लगा बैठें। अच्छा, बात करें एलन मस्क की इसमें, तो एलन मस्क का भी एक रोल था। एक साथी ने सवाल कर रखे कि एलन मस्क का इसमें क्या रोल है। तो एलन मस्क ने इसी साल इसमें बहुत बड़ी अमाउंट लगाई थी टेस्ला की ओर से और बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस इन्होंने खरीदे। उसके बाद इन्होंने डोजकॉइन को भी काफ़ी सपोर्ट किया। बहुत सारे इनके ट्वीट्स आए, ट्वीट्स के बेस पर मार्केट अप एंड डाउन भी हुआ। रिसेंटली अगर हम बात करें तो 1 महीने पहले इन्होंने टेस्ला की तरफ से मना कर दिया था कि बिटकॉइन का एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग। फिर 1 महीने बाद अभी हाईली एक्सेप्ट भी कर लिया। तो जब इन्होंने मना किया तो मार्केट बहुत नीचे गई, जब इन्होंने हाँ की तो मार्केट बहुत अप आ गई। तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है अपने आप में बिटकॉइन की, या फिर कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि जब ये बिटकॉइन के बारे में बोलते हैं तो बिटकॉइन के जितने भी अल्टरनेटिव कॉइन्स हैं, जिन कॉइन्स की अगर मैं बातचीत करूँ तो इसमें ईथर भी आ गया, मैटिक भी आ गया, रिपल भी आ गया, ट्रोन भी आ गया, बहुत सारे जो कॉइन्स हैं वो सभी जो कॉइन्स हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं जैसे ईथर बढ़ता है। तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इनका एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है। एलन मस्क का जिस साथी ने सवाल पूछा था उसके लिए जवाब। अब बात करते हैं कि ये एक्चुअल में इनके रेट कितने बढ़ते हैं। इनके रेट काफ़ी बढ़ते रहते हैं। मैंने बताया ना हाईली वोलेटाइल मार्केट है, तो ये ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होती है मार्केट। और ऊपर नीचे इतनी ज़्यादा होती है कि पिछले साल लगभग 7.5 लाख रुपए का एक बिटकॉइन था, आज की डेट में 30 लाख प्लस का एक बिटकॉइन है। और ये बिटकॉइन ऊपर 45 लाख रुपए से भी ज़्यादा रेट तक जाके आया है। तो कुल मिला के बात यह है कि 7.5 लाख से जब 45 लाख रुपए तक बात पहुंचती है तो करीबन 6.5 गुना, 6.5 गुना तो नहीं कह सकते लेकिन करीबन 6 गुना जो हैं रेट बढ़े हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने पिछले साल 7.5 लाख रुपए में एक बिटकॉइन खरीदा था तो आज वो उसे आज की डेट के अकॉर्डिंग तो 30 लाख रुपए प्लस में बेच सकता था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसको 45 लाख रुपए में भी बेच सकता था। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की न्यूज़ आ रही है, उस हिसाब से मार्केट वॉलेटाइल है तो ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ, एक सवाल आया था कि किस तरह से बैंक से कैसे इसमें कर सकते हैं। देखिए, जब आप जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं वो संबंधित जो ऐप हैं वो इंडियन ऐप हैं, उनके ऊपर जब आप जाएंगे तो उनका वॉलेट होता है, उससे आप अपने बैंक अकाउंट को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद उसमें आप पैसा क्रेडिट करते हैं। पैसा क्रेडिट करने के बाद आपको जिस करेंसी को खरीदना है वो क्रिप्टो करेंसीज रेट के साथ वहाँ अवेलेबल होती है, उसमें आप वहाँ पर जाके परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। और उसके बाद उसके जब भी प्राइस अप होंगे तो आपकी जो अमाउंट है वो बढ़ेगी। अगर आपके प्राइसेस उसके क्रिप्टो करेंसी के जो भी आपने खरीदा है उसके प्राइसेस डाउन आए तो आपकी जो अमाउंट है वो भी डाउन आएगी। तो ये कोई भी बैंक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी बैंकों के लिए बहुत सारे आरबीआई ने नोटिस भी दिए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सभी सही हो गया। तो यूपीआई वगैरह के ऑप्शंस भी इसमें पहले अवेलेबल थे, लेकिन अब यूपीआई के ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन P2P और जो आप डायरेक्ट बैंक में अमाउंट जो जमा करते हैं वो ऑप्शंस खुले हैं। और इसमें कुछ समय भी लगता है जब ट्रांजेक्शन इधर से उधर होती है बैंक में, और आप इजीली जो ऐप हैं उनमें से वापस आप अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि हम इसमें जो इन्वेस्टमेंट करें तो कितनी करें, ये दोबारा से सवाल आ गया। तो भैया इसको, इस विशेष बात को इसमें इस तरीके से समझ लो कि जितना पैसा आप लूज कर सकते हो आप उतना पैसा बिटकॉइन में लगाओ, सिंपल शब्दों में।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और अगर आप नहीं लगाना चाहें तो किसी भी प्रकार का कोई हमारी तरफ से प्रेशर नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानना चाहते थे कि ये बिटकॉइन क्या है और ये किस तरह से सेल परचेज हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो सवालों के मैंने जवाब दिए हैं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे पास है, रियल एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने गूगल यूट्यूब पे जाके इसके बारे में सर्च किया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके सवाल इस तरह के और भी बहुत सारे बनते हैं तो पर्टिकुलर मैं अलग अलग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मैं वीडियोस भी बना सकता हूँ। आपके सवालों की बेस में एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो आपके जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सवाल हों, उन सभी क्रिप्टो करेंसीज के सवालों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी सवाल है उसका वहाँ पर आंसर दिया जाए। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आपने इस वीडियो को पसंद भी किया, तो लाइक बटन दबा दीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वीडियो जो आपको मिलती रहेंगी, शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिनको इस तरह की जानकारी चाहिए, और इस पर कमेंट करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।